हेलो दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे वाले दिन अपनी स्पीच में यह बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है फीमेल्स के लिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज को रिकंसीडर करने के लिए। और उनकी स्पीच के बाद पूरे कंट्री में एक डिबेट स्टार्ट हो गई, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट इंडिया की रूरल कम्युनिटीज पे पड़ेगा। वो एक अलग बात है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो पूरा दिन सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बारे में ही बात करता रहता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है, जो रियल इश्यूज पे बात करते हैं, वो इस बारे में बात भी कर रहे हैं और डिबेट भी कर रहे हैं। क्योंकि मिनिमम एज ऑफ मैरिज स्पेशली वुमेन के लिए हमेशा से ही एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है, और रिलीजियस और सोशली कंजर्वेटिव बॉडीज के रेजिस्टेंस के बावजूद भी ये लॉ बनाया गया था। हिंदुओं के लिए 1955 में द हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग मेल की मिनिमम एज ऑफ मैरिज है 21 ईयर्स और फीमेल की मिनिमम एज ऑफ मैरिज है 18 ईयर्स। पर फिर भी इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिजेस इलीगल नहीं है, लेकिन उस मैरिज को नलीफाई किया जा सकता है उस माइनर की रिक्वेस्ट पे जिसकी शादी कराई गई हो। और इस्लाम के अंदर हर वो मैरिज वैलिड है जिसके अंदर माइनर ने प्यूबरिटी अटेन कर ली हो। और द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 उसके अकॉर्डिंग भी मेल की मिनिमम एज ऑफ मैरिज है 21 ईयर्स और फीमेल की मिनिमम एज ऑफ मैरिज है 18 ईयर्स। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर मिनिमम एज ऑफ मैरिज को इसलिए प्रिस्क्राइब किया गया है ताकि चाइल्ड मैरिजेस को रोका जा सके और माइनर्स की अब्यूजिंग को रोका जा सके। और इसके साथ साथ फीमेल्स के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी के रिस्क को भी कम किया जा सके, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होता है और औरतों की हेल्थ पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इंडिया के अंदर एक चाइल्ड मैरिज एनालिसिस के डेटा के अकॉर्डिंग वो लड़कियां जिनकी शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है, उसमें से तकरीबन 46% लड़कियां लोअर मिडिल क्लास ग्रुप से बिलोंग करती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो लोवेस्ट इनकम ब्रैकेट से आती हैं। और यूनिसेफ के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर हर साल तकरीबन 1.5 मिलियन गर्ल्स यानी कि तकरीबन 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है 18 साल की उम्र से पहले, जो कि पूरी दुनिया का तकरीबन 1/3 है। और इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 1 है चाइल्ड ब्राइड्स के मामले में। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हर साल पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 45 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है 18 साल की उम्र से पहले, और उसमें से 33% यानी कि तकरीबन 15 लाख लड़कियां इंडिया से बिलोंग करती हैं। और आज की डेट में इंडिया के अंदर जो टोटल एडोलेसेंट गर्ल्स हैं 15 से 19 साल के बीच, उसमें से 16% लड़कियां मैरिड है। मैरिज के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया को रिवाइज करने के पीछे बेसिक रीजन है जेंडर न्यूट्रलिटी लेके आना और फीमेल्स के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी के रिस्क को कम करना, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज होता है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ लॉ कमीशन ने भी इस लॉ के अगेंस्ट आर्गुमेंट किया है कि मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट लीगल स्टैंडर्ड्स ऑफ मैरिज होने की वजह से इस स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिलता है कि फीमेल मेल से यंगर होनी चाहिए शादी के लिए। और वुमेन राइट एक्टिविस्ट ने भी इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट किया है कि ये जो पुराना लॉ है जिसके अंदर मेल और फीमेल की डिफरेंट एज है शादी के लिए, ये उस स्टीरियोटाइप को कभी खत्म नहीं होने देगा कि सेम एज पे फीमेल मेल से ज्यादा मैच्योर होती है और फीमेल को अर्ली मैरिज के लिए अलाउड होना चाहिए। द इंटरनेशनल ट्रीटी कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन यानी कि CEDAW, इन्होंने भी इस चीज की मांग की है कि पुराने कानून को खत्म कर देना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग एक फीमेल का फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रेट मेल से अलग होता है। 2 जून 2020 को द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी जो अलग अलग मैटर्स को एग्जामिन करेगी, जैसे एज ऑफ मदरहुड, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल्स अमंग वुमेन। ये टास्क फोर्स एज ऑफ मैरिज और मदरहुड के कोरिलेशन को भी एग्जामिन करेगी अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे, जैसे हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज की एक्सेसिबिलिटी और न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ मदर एंड चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ एंड आफ्टर डिलीवरी। इसके साथ साथ ये कुछ की पैरामीटर्स पे भी नजर रखेगी, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ और चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसके अलावा
ये उस पॉसिबिलिटी को भी एग्जामिन करेगी कि क्या फीमेल्स की मिनिमम एज ऑफ मैरिज 18 साल से बढ़ा के 21 साल करी जा सकती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2015 और 16 के डेटा के अकॉर्डिंग एजुकेशन लेवल और लेट मैरिज के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, यानी कि एजुकेटेड फीमेल्स लेट मैरिज करती हैं। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इवन वुलनरेबल और बैकवर्ड सोसाइटीज के अंदर भी हमें एजुकेशन के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है और हर एरिया तक, हर गांव, हर कस्बे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि अगर एजुकेशन मिलेगी तो फीमेल्स के लिए करियर ऑप्शंस बढ़ेंगे और जब उनके पास करियर ऑप्शंस होंगे तो उनके लिए मैरिज को डिले करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर वो पढ़ेंगी नहीं, एजुकेशन नहीं होगी, तो उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर होगा माँ बाप पे भी और बच्चियों पे भी अर्ली मैरिज का। लेकिन अगर उनके पास करियर ऑप्शन होगा तो वो प्रेशर कम हो जाएगा। 18th लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि 2008 में पब्लिश हुई थी, ये रेकमेंड किया गया था कि एज ऑफ मैरिज के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और मेल और फीमेल के लिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज 18 ईयर्स होना चाहिए और कंसेंट के लिए मिनिमम एज 16 ईयर्स होनी चाहिए। और जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी सेम चीज रेकमेंड की थी। चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए एफर्ट लगाने से पहले इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज को भी सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है सोसाइटीज में, कल्चर्स में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है एजुकेशन सेक्टर में, वेलफेयर में और फीमेल्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप करने में। तो दोस्तों, कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है मेल और फीमेल की मिनिमम एज ऑफ मैरिज का, ये खत्म होना चाहिए और एक नया लॉ बनना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल की मिनिमम एज ऑफ मैरिज बराबर हो। लेकिन सिर्फ लॉ को चेंज करने से काम नहीं चलेगा, हमें सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट भी करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी फीमेल्स की एजुकेशन और एक करियर अपॉर्चुनिटीज को बिल्डअप करने के लिए। क्योंकि अगर मैरिजेस को डिले करना है तो फीमेल्स को एजुकेट करना पड़ेगा, उनके लिए करियर ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने सिर्फ लॉ चेंज कर दिया तो हम चाइल्ड मैरिजेस को नहीं रोक पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।